हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ सैंडे इन हिंदी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12 का मैथ का तीसरा चैप्टर है मैट्रिसेस, जिसकी सीरीज में हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूहों के गुणन। यानी दो आव्यूह को गुना कैसे करते हैं या एक किसी आव्यूह का इंटीग्रल पावर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यदि आपको कोई आव्यूह ए दिया गया हो, आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है, ए की पावर 4 निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, यदि आव्यूह ए बराबर 2/2 ऑर्डर का एक आव्यूह दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है 2 गुना 2, तथा आव्यूह बी बराबर, इसका ऑर्डर कितना है 2 गुना 4 है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। यानी आव्यूह ए और बी का गुणनफल हमको निकालना है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा, देखिए दो आव्यूहों का गुणन तभी परिभाषित होगा जब पहले वाले आव्यूह के नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। नंबर ऑफ रो मतलब पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो दोनों आव्यूह का क्या होगा, गुणन परिभाषित होगा। जैसे यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि हमको ए बी निकालना है, तो पहले आव्यूह ए में क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या 2 है, और आव्यूह बी में क्या क्या देखना है हमको, नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितना है 2 है, दोनों क्या है इक्वल है। अतः ए बी क्या होगा, परिभाषित होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि दिए गए आव्यूह ए और बी के आव्यूह ए और बी के कोटि क्रमशः 2 गुना 2 और 2 गुना 4 है। यहां पर आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अतः ए बी परिभाषित होगा। बच्चों, यदि आपको कहीं भी दो आव्यूह का गुणनफल निकालना हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि उसका गुणन परिभाषित है या नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि ए बी क्या होगा, परिभाषित होगा। तो आइए यहाँ पे हम आव्यूह ए और बी का गुणनफल ज्ञात करते हैं, गुणा करते हैं। हमको ए बी निकालना है। ए बी बराबर, सबसे पहले आव्यूह ए को लिख लेते हैं, फिर गुना आव्यूह बी को लिखेंगे। आव्यूह ए क्या है, आव्यूह ए के अवयव 6 9 2 3, 6 9 2 3। दूसरे आव्यूह के अवयव 8 2 1 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना है 2 गुना 2, आर इंटू सी के फॉर्म में इसका ऑर्डर कितना है 2 गुना 4। तो देखिए, जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो प्राप्त मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों छठे, इसका मतलब जो आव्यूह मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, पहले वाले आव्यूह के नंबर ऑफ रो कितना है 2, और गुना स्तंभों की संख्या कितना होगा, दूसरे आव्यूह के नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये ऑर्डर हो जाएगा 2 गुना 4। तो देखिए, यहाँ पे हम किस मेथड्स कर रहे हैं, रो इंटू कॉलम के फॉर्म में, आर इंटू सी, रो बाय कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो हमको पहले से मालूम है कि जो आव्यूह मिलेगा इन दोनों को गुना करने पर वो कैसा होगा, उसका ऑर्डर कैसा होगा, उसका ऑर्डर आपको हो जाएगा 2 गुना 4। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा,
यहां आएगा रो बाय कॉलम से कर रहे हैं, यानी रो इंटू कॉलम। यहाँ जो पहला अवयव आएगा वो आएगा पहले रो और पहले कॉलम के संगत अवयव को गुणा करने पर जो आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए रो बाय कॉलम से कर रहे हैं तो यहाँ पहला अवयव रो इंटू पहला रो और पहला कॉलम, यानी 6 गुना 8, 6 गुना 8 प्लस 9 गुना 1, ये हो गया आपका पहला अवयव। ठीक है, दूसरा अवयव क्या होगा? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी 6 गुना 2, 9 गुना 2। तीसरा अवयव क्या होगा? पहला रो तीसरा कॉलम, 6 गुना 1, 6 गुना 1 प्लस 9 गुना 3। चौथा अवयव क्या होगा? पहला रो और चौथा कॉलम, 6 गुना 3 प्लस 9 गुना 4, 9 गुना 4। ये हो गया आपका पहला रो के अवयव। इसका ऑर्डर तो पहले से पता है, 2 गुना 4। अब देखिए यहाँ क्या आएगा? यहाँ वाला अवयव क्या होगा? दूसरा रो पहला कॉलम को जो गुना करने पर आएगा वो अवयव यहाँ लिखा जाएगा। तो दूसरा रो पहला कॉलम 2 गुना 8 प्लस 3 गुना 1। यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा? दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 2। अब देखिए यहाँ कौन सा अवयव आएगा? दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 3। यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा? दूसरा रो चौथा कॉलम के अवयव को गुना करने पर 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4। ठीक है, अब क्या करें? इसको बारे बारे से गुना करके जोड़ के लिख लेंगे। तत्पश्चात जो अवयव मिलेगा वही क्या होगा? अपना ए बी का मान हो जाएगा। तो देखिए गुना करने पर क्या मिलेगा? ए बी का मान 2 गुना 4 ऑर्डर इसका है कोटि। ठीक है, यहाँ कितना मिले? 6 गुना 8 48 प्लस 9। दूसरा अवयव 12 प्लस 18। तीसरा अवयव क्या होगा? 6 गुना 1 प्लस 9 गुना 3, 6 प्लस 27। चौथा अवयव क्या होगा? 6 गुना 3 प्लस 9 गुना 4, यानी 18 प्लस 36, 18 प्लस 36। दूसरा रो का भी क्या होगा? 2 गुना 8 यानी 16 प्लस 3, 16 प्लस 3। यहाँ क्या होगा? 4 प्लस 3 गुना 2 6, 4 प्लस 6। तीसरा में क्या होगा? 2 गुना 1 2 प्लस 9। चौथा में क्या होगा? 2 गुना 3 6 प्लस 3 गुना 4 12, 6 प्लस 12। अब क्या कर लेंगे? इसको जोड़ के लिख लेंगे। 3 गुना 4 ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी 2 गुना 4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 से 9 कितना हुआ? 57। 12 प्लस 18 30, 6 प्लस 27 33, 18 प्लस 36 54, 16 प्लस 3 कितना होगा? 19, 4 प्लस 6 10, 2 प्लस 9 11, 6 प्लस 12 18। यही आपको क्या हो जाएगा? ए बी का मान हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम किसी भी दो अवयव का गुना कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर का। देखिए इसमें हमको अवयव ए दिया हुआ है और उसका इंटीग्रल पावर निकालना है ए स्क्वायर ए क्यूब। बच्चों ए स्क्वायर कैसे डिफाइन करेंगे? आपको पता होगा किसी भी अवयव का पूर्णांकीय घात तभी निकाल सकते हैं जब वह अवयव कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में जब थ्योरी बता रहे थे तो वहां पे क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कितना है? 3 गुना 3। हमको पहले क्या निकालना है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? अवयव ए को ए से गुना करेंगे तो हमको ए स्क्वायर मिलेगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे अवयव ए को लिखते हैं, अवयव ए गुना अवयव ए, इसका ऑर्डर 3 गुना 3, 3 गुना 3। तो देखिए ये बराबर है ना पहले वाले अवयव का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ दूसरे वाले अवयव का नंबर ऑफ रो और पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों क्या है बराबर है। अब पता भी होगा कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का गुणन परिभाषित होता है, ठीक है। देखिए अब जब कितने हैं 1 2 3 4 1 3 5 2 3, यहाँ भी लिख लेंगे 1 2 3 4 1 3 5 2 3। तो इसको हम गुना करते हैं रो बाय कॉलम से, ठीक है। ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 गुना 3। देखिए रो पहला रो इंटू पहला कॉलम, यहाँ वाला अवयव होगा पहला अवयव, फिर दूसरा में क्या होगा पहला रो दूसरा कॉलम, तीसरा में क्या होगा पहला रो और तीसरा कॉलम, इसी तरह से बारी बारी से करते रहेंगे। देखिए 1 गुना 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 गुना 5 कितना होगा 15। दूसरा अवयव पहला रो और दूसरा कॉलम 1 गुना 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 कितना होगा 2, प्लस 3 गुना 2 6 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा अवयव क्या होगा पहला रो और तीसरे कॉलम के अवयव को गुना करेंगे संगत अवयव से, 1 गुना 3 सबको 3 से करना है, 2 गुना 3 कितना होगा 6, 3 गुना 3 कितना होगा 9। अब देखिए यहाँ कौन सा अवयव आएगा दूसरा रो और पहला कॉलम के अवयव को गुना करने पर 4 गुना 1 प्लस 1 गुना 4 क्या हो जाएगा 4, प्लस 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 गुना 2 8, प्लस 1 गुना 1 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 2 6 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 गुना 3 12, सबको 3 से करना है, 1 गुना 3 प्लस 3 गुना 3 9। इसी तरह से यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा तीसरा रो पहला कॉलम 5 गुना 1 5, प्लस 2 गुना 4 प्लस 2 गुना 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, 2 गुना 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से यहाँ कौन सा अवयव तीसरा रो दूसरा कॉलम 5 गुना 2 10, प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा अवयव तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 गुना 3 15, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9। देखिए सावधानी से गुना चेक कर लेना है आपको, इसमें कोई गलती नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको सभी अवयव को जोड़ना है, तो हमको ए स्क्वायर मिल जाएगा। यहां से आपको ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 गुना 3। देखिए जोड़ते हैं 1 प्लस 8 9 और 15 कितना हो जाएगा 24, 2 प्लस 2 4 6 10, 3 प्लस 6 9 9 18, 4 4 8 15 कितना हो जाएगा 23, 8 1 9 6 15, 15, 12 3 15 9 24। ठीक है। अब तीसरे पंक्ति के सभी अवयव को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा 5 8 13 15 28, 10 2 12 6 18।
10 दोबारा 6 18, 15 प्लस 6 21 और 9 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मान किसका हो गया, ए स्क्वायर का हो गया मान। ठीक है, अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे, इसी तरह से हम ए क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर आपको पता हो चुका है, ए गुना ए स्क्वायर गुना ए ले सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर आपको मालूम है। ठीक है, और ए आपको पता है, दोनों को इसी तरह गुना कर लेना है। ठीक है, तो आसानी से आप ए क्यूब भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों कि ए क्यूब का मान कैसा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया था, इससे क्या हुआ कि सभी ये जो नंबर है अवयव, इसका मान क्या है, बड़ा है। तो ए क्यूब करने में आपको सावधानी रखना होगा कि कहीं गुना गुना बड़ी राशि है तो गुना करने में कोई गलती ना हो। तो इस तरह से आप गुना कर सकते हो। जैसे आपके सिलेबस जो भी संख्याएं हैं, छोटी संख्याएं ही आती है जिसको आप आसानी से गुना कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। देखिए बच्चों, चलिए यहाँ इसको भी गुना कर लेते हैं हम। तो देखिए ए स्क्वायर क्या है, 24 10 18। देखिए बच्चों, आपको ये सब सावधानी से चेक कर लेना, इसमें कोई गलती ना हो। तो 24 10 18, 23 15 24 28 18 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको गुना करना है किससे, आव्यूह ए से। आव्यूह ए कैसा है, 1 2 3 1 2 3 4 1 3 4 1 3। तीसरे पंक्ति के सभी अवयव 5 2 3 5 2 3। अब यहाँ पे फिर से हम रो बाय कॉलम से ही गुना करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए अब यहाँ पे हमको ए क्यूब निकाल रहे हैं, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए पहला रो और पहला कॉलम को गुना करेंगे तो ये पहला अवयव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 24 गुना 1 24 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा, 10 गुना 4 10 गुना 4 प्लस क्या हो जाएगा, 18 गुना 5 18 गुना 5। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति के दूसरा अवयव क्या हो जाएगा पहले पंक्ति का। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला रो दूसरा कॉलम, 24 गुना 2 24 गुना 2 प्लस 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 गुना 1 प्लस 18 गुना क्या हो जाएगा, 18 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, 18 गुना 2, ये हो गया दूसरा अवयव। तीसरा अवयव क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम, सबको 3 से गुना करना है। तो 24 10 18, देखिए 24 गुना 3 प्लस 10 गुना 3 प्लस क्या हो जाएगा, 18 गुना 3। ठीक है, ये आपका हो गया पहले रो के सभी अवयव। ठीक है, अब दूसरे रो के अवयव लिखते हैं। दूसरे रो के अवयव क्या हो जाएगा, 23 15 24 23 15 24, 23 गुना 1 15 गुना 4 24 गुना, देखिए 23 15 23 गुना 1 23 गुना 1 15 गुना 4 24 गुना 5। इसी तरह से दूसरे रो के अवयव क्या है, दूसरे देखिए अब यहाँ अवयव क्या आएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी 23 15 24 23 15 24 23 गुना 2 प्लस 15 गुना 1 प्लस 24 गुना क्या हो जाएगा, 2 2 1 2 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ वाला अवयव आपको हो जाएगा 23, सबको 3 से गुना करना है, 23 गुना 3 प्लस 15 गुना 3 प्लस क्या हो जाएगा, 24 गुना 3। ठीक है, यहाँ वाला अवयव क्या होगा, तीसरे पंक्ति के अवयव गुना पहला रो का अवयव। तो देखिए इधर वाला अवयव क्या होगा, सेम होगा, बस आप ये कोई ये मान चेंज करना, 28 18 30 28 18 गुना 1 है तो गुना 1 प्लस 18 गुना 4 प्लस 30 गुना क्या हो जाएगा 5। क्या होगा, यहाँ वाला अवयव कैसा होगा, पहले मैट्रिक्स के तीसरे पंक्ति के अवयव गुना पहला कॉलम का
अब जब दूसरे वाले मैट्रिक्स का तो क्या होगा, 28 18 30 है ना, देखिए 28 18 30 गुना 1 गुना 4 गुना 5 हो जाएगा, 28 18 30, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 28 गुना 2 प्लस 18 गुना 1 प्लस 30 गुना 2। यहाँ वाला अब क्या होगा, 28 सबको 3 से गुना करना, 28 गुना 3 18 गुना 3 प्लस 30 गुना 3। देखिए यहाँ पे आप फास्टली गुना कर सकते हैं। बस देखिए यहाँ कौन सा अवयव होगा, पहले रो पहला रो और पहला कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम का अवयव सब में होगा, सब वाले में। देखिए ये कॉमन आपको दिख रहा होगा, 1 4 5 1 4 5 1 4 5। अब देखिए इधर रो में क्या होगा, सेम होगा, पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, तो देखिए ये वाला कॉमन होगा, 23 15 24 23 15 24, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से जल्दी फास्टली गुना कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम गुना करके ऐड करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम सावधानी से, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, ठीक है। यहाँ पे गुना करके लिखते हैं, 24 गुना 1 क्या हो जाएगा 24 प्लस 10 गुना 4 कितना हो जाएगा 40 प्लस 18 गुना 5 90। इसी तरह से 24 गुना 48 प्लस 10, सबको गुना करके जोड़ लेंगे, ठीक है। 36 72 प्लस 30 प्लस 54। ये पहले रो के सभी अवयव हो गए। यहाँ पे क्या होगा, 23 प्लस 60 प्लस 120, यहाँ पे 46 प्लस 15 प्लस 48, यहाँ पे 23 दिया 69 प्लस 45 प्लस 72। यहाँ क्या हो जाएगा 28 18 गुना 4 क्या हो जाएगा 72, 30 गुना 5 150, यहाँ क्या हो जाएगा 56 प्लस 18 प्लस 60, यहाँ क्या हो जाएगा 28 दिया 84 प्लस 54 प्लस 90। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ के लिख लेंगे तो हमको ए क्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चों, तो आसानी से हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे तो वही क्या होगा आपका ए क्यूब हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जोड़ लेते हैं, ये किसका मान होगा, ए क्यूब का मान हो जाएगा। जोड़ने पर देखिए 4 9 4 13 9 4 13 2 15, यहाँ पे जोड़ने कितना 154 हो जाएगा पहला अवयव। इसको जोड़ेंगे तो 48 10 कितना होगा 58 6 64 प्लस 30 कितना होगा 94, तो दूसरा में कितना हो जाएगा 94। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 156, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 6 18 180 प्लस 23 203, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 46 और 15 कितना होगा 61 और प्लस 48 कितना हो जाएगा 109, ठीक है। आसानी से जोड़ लीजिएगा। देखिए 69 प्लस 45 9 5 14 2 16, 16 हासिल कितना 1 7 4 11 7 18। इसको जोड़ते हैं 2 8 10 प्लस 0 कितना होगा 0, हासिल 1 3 7 10 15 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे जोड़ते हैं 8 6 14 8 6 14, ठीक है, हासिल 1 7 1 8 5 13। इसको जोड़ते हैं 4 4 8 8 5 13 9 22, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से हम ए स्क्वायर ए की पावर 3, यहाँ पे थोड़ा क्या हो रहा है कि वेरिएबल का मान, सॉरी यहाँ पे राशि क्या हो बड़ा आ रहा है, वैसे आपके सिलेबस जितने भी क्वेश्चन है इनसे छोटा मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया था इसलिए ये मान बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से आसानी से आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।